हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जिनके घर में भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारे खिलौने लेके आते हैं, क्योंकि हमें लगता है बच्चे खिलौना पाकर खुश हो जाएगा। तो बच्चा खुश होता भी है ना। तो उसको जो खिलौने हैं वो तरह तरह के खिलौने खेलने को मिलते हैं और वो बहुत इंजॉय करता है। तो दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब बच्चे का कोई खिलौना टूट जाता है या कोई खिलौना उसका कोई दूसरा बच्चा ले लेता है तो वो कितना रोता है। उसको लगता है कि मेरी सारी दुनिया ही मेरे हाथ से चली गई। और लेकिन जो बड़े होते हैं उनको पता होता है कि ये बच्चा है, ये खिलौने के लिए जिद करेगा, रोएगा। तो किसी तरह से वो बच्चे को वो खिलौना देने की कोशिश करते हैं और ऐसे चलता रहता है जब तक कि बच्चा समझदार नहीं होता। जब उसे समझ आती है कि ये मैं खिलौने जो खेल रहा था, दूसरे बच्चों को जब खेलते हुए देखता है तो उसको लगता है मैं भी ऐसे खेलता था, मैं भी ऐसे रोता था, मैं भी ऐसे पॉजेसिव था अपनी चीज़ों के लिए। और मैं भी खिलौनों को क्या मानता था, रियल मानता था। दोस्तों, मेरी एक सिस्टर इन लॉ की बेटी जब वो इंग्लैंड से यहाँ आई तो उसका एक पर्टिकुलर ना, एक कोई वो था, एक कोई टॉय सा था डिफरेंट सा ना। तो उसको उसकी इतनी आदत हो गई। बच्चा है ना, बच्चा हर चीज़ को पकड़ लेता है। तो उसको इतनी आदत हो गई कि जब वो यहाँ आए तो उन्होंने उसको इतना संभाल के रखा, चाहे कुछ ना मिले पर ये नहीं घूमना चाहिए। क्योंकि उसके बिना क्या, बच्चे को नींद ही नहीं आती थी। माँ पास में है फिर भी माँ से ज़्यादा उसको खिलौना चाहिए होता था, तब उसको नींद आती थी। तो इतनी मतलब पॉजेसिवनेस होती है बच्चों में, इतना लगाव होता है खिलौनों को कि वो खिलौनों को ही सच मान लेते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं तो उनको तो पता है ना कि बच्चा जो है वो खिलौनों को सही रियल मान रहा है, बट वो रियल नहीं है। तो लगभग दोस्तों, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि हम जितने अब बड़े लोग हो गए हैं, तो अगर हमने वो बचपन के खिलौने छोड़ दिए हैं तो हमने और कई तरह के दुनिया के खिलौने जो हाथ में ले लिए हैं। और जो हमारी इच्छाएं हैं, वो इतनी तरह का, इतने खेल खेलना चाहती हैं, इतने सारे उसको खिलौने चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कहने को तो हम बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी हम खिलौनों से ही खेल रहे हैं। लेकिन जिसको समझ आती है, जिसका ग्रोथ लेवल बढ़ जाता है, उसको पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। इच्छाएं तो कभी खत्म होती ही नहीं है, लेकिन हम इच्छाओं को ही सच्चाई मान लेते हैं। और हम एक उसके साथ एक अपना क्या कनेक्शन कर लेते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी होगी तो मुझे खुशी होगी। और हमने बच्चे के साथ भी ऐसे ही किया था। हमने सोचा कि उसको खिलौने देंगे तो वो खुश होगा। तो ये आदत भी हमने ही बच्चे को डाली थी, और जो हम उसको आदत डालते वो उसी में ही खुश हो जाता। लेकिन वही आदत आज तक हमारे साथ चल रही है। फिर हम कहते हैं जी, दिल तो बच्चा है ना। तो सचमुच मुझे लगता है कि हम बच्चे हैं, हम अभी बड़े ही नहीं हुए हैं। तो कई बार तो मुझे ये होता है कि हम कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे। क्यों? बड़े होने का मतलब क्या होता है? बड़े होने का मतलब आगे बढ़ना। यानी जहां पर हम स्टक हैं, जहां पर हमने चीजों को पोजेस किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, हमारे लगाव हैं, तो हमारा जो दिल बच्चे की तरह रोता है जो भी हमें मिलता है ना। तो हम बड़े खुश हो जाते हैं बच्चों की तरह। अगर वो खो जाए, वो खिलौना टूट जाए, तो आज भी हम अपनी मनोस्थिति को देखेंगे तो हम रोना शुरू कर देते हैं कि मेरे से ये क्यों छिन गया। यानी मतलब हम हर चीज को जोड़ 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 के बढ़ानी चाहती हैं लाइन। अगर थोड़ा सा कुछ छिन जाए हमसे या टूट जाए तो हम कहते हैं उसको भी भरपाई करें, उसमें और आ जाए। तो इच्छाओं का जो ये जंजाल है, ये एंडलेस है। और जैसे कि मैंने अभी बोला कि जो समझदार होते हैं, जो अब संत महात्मा इतने सालों से कह गए कि इच्छाएं तो हमें कभी जीने ही नहीं देती है, क्योंकि वो कभी खत्म ही नहीं होती हैं। आपकी चार गोल पूरे होंगे तो फिर नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। तो हम जिंदगी का अगर चलन देखें तो लगभग ऐसे ही हो रहा है। जो हम पहले चाहते थे वो पूरा हुआ, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते बढ़ते जैसे लगता है कि मतलब इच्छाएं चेंज हो जाएंगी, खिलौने चेंज हो जाएंगे, लेकिन हमने खेलना अभी तक नहीं छोड़ा। और हमने ये भी नहीं समझा, और हमने सचमुच खिलौनों को क्या मान लिया, क्या मान लिया, उसको भी हमने रियलिटी मान लिया। और मुझे लगता है परमात्मा भी तो यही सोचता होगा कि मैंने अपने बच्चों को इतनी सारी दुनिया में इतने खिलौने दिए, इतना सारा उसको प्रोग्राम दिया, चलो मौज कर लो। लेकिन हम उस मौज में इतना उलझ गए कि हमने खिलौनों को ही रियलिटी मान लिया। तो हम मन के पीछे, मन जो है, इच्छा, इच्छा क्या है, मन है। तो हम ये भूल ही गए कि हमारी जो आत्मिक लेवल से जो हमें खुशी मिलती है, जो शांति मिलती है, जो प्रेम मिलता है, यानी जो हमारे दिव्य गुण है, तो वो हमने कहाँ खो दिए? हमने
आर्टिफिशियल खिलौनों में ही खोल दिया। अपनी इच्छाओं को पूरा करने में हमने सोचा हमें खुशी मिलेगी, हमें खुशी मिलेगी, लेकिन वो खुशी कितनी असली है? जैसे कि हमने बोला, माँ बाप को तो पता होता है ना कि बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, जब बड़े होंगे तो अपने आप छोड़ देंगे। तो शायद परमात्मा भी तो यही सोचता होगा कि तुम्हें इस दुनिया में मैं इतने एक्सपीरियंस देता हूँ, इतने अनुभव देता हूँ, तो सोच रहा होगा ये भी कभी बड़े तो होंगे, कभी तो समझेंगे कि ये कौन है, ये शरीर है, मन है, आत्मा है, क्या है जीवन, कभी तो जीवन की तरफ गौर करेंगे, या इस माया जाल में ही उलझे रहेंगे, जैसे कि बच्चे ही बने रहेंगे। तो दोस्तों, हमें बड़े होने की जरूरत है। मुझे एक कहानी भी याद आती है कि हम कहते हैं ना मन बच्चा है, क्योंकि वो जिद्दी है ना, वो सब कुछ पाना चाहता है, उसके उसका प्रोग्राम ही यही होता है, जो नहीं मिले तो कहता है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, है ना। तो इसकी इच्छाएं पूरी करते रहो, ये ऐसा घड़ा है कि ये भरता ही नहीं है कभी। तो अगर हमें ये समझ आ जाए कि ये ना भरने वाला घड़ा है, यानी इसमें इतने छेद हैं कि जितना डालेंगे तब भी ये इसमें कुछ नहीं भरेगा, तो अगर वो समझदार व्यक्ति होगा, जैसे कोई बाल्टी में है, तो पानी भी इसमें भरा ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें लीक हो रहा है पानी। तो हमारी इच्छाओं का भी ये है कि हमारा मन जो है इच्छाओं का जाल है, अनंत इच्छाएं हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कुछ पूरी होंगी, फिर कुछ अपना स्थान ले लेंगी। तो ऐसे में हमें अपना प्रायोरिटीज बनानी पड़ेगी कि जीवन है क्या, हमें चाहिए क्या, और कहाँ तक हमें चलना है। ये ना हो ना इच्छाओं के पीछे भागते भागते, हमने 100 तरह की कहानियां सुनी है कि इच्छाओं के पीछे भागते भागते इंसान खुद ही खत्म हो जाता है, वो जी ही नहीं पाता। वो सोचता है मैं ये मिल जाएगा तो तब खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मैं, जोड़ तोड़ करने में ही, खिलौनों से ही अपना घर इतना भर लेता है कि उसकी मिट्टी ही पहुंचता रहता है, उसको सजाता ही रहता है, और उससे आगे वो देख ही नहीं पाता कि जीवन है क्या। तो दोस्तों, हमें सोचना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हम भी बच्चे ही तो नहीं है, हमारा मन भी बच्चे जैसा है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे को समझ आ जाती है, तो हमें भी, अगर हम जाते हैं गुरुद्वारे, मंदिर, कुछ भी पढ़ते हैं, वीडियो सुनते हैं, कुछ भी है, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जानना है कि हम हैं कौन, हमें करना क्या है। क्योंकि जब तक ये जानकारी नहीं होगी तो हमारा जो लगाव है खिलौनों के साथ ही रहेगा, हम दुनिया में ही खेलते रहेंगे, लेकिन ये दुनिया बनाई किसने है, हम आए यहाँ क्यों हैं, है ना। और मन के पीछे भागने के क्या नुकसान होते हैं हमें, है ना, और मन को कैसे दिशा देनी होती है, दिशा देके इसके लाभ क्या होते हैं, हम जिंदगी अपनी अच्छी कैसे बना सकते हैं, और जो हमारे अंदर छुपी हुई आत्मिक शक्तियां हैं, क्या हम उनसे रूबरू हुए, क्या हमने उनको जानने की कोशिश की, या हमने उसको माइंड की कंडीशनिंग कर दी कि चीजों के साथ जोड़ ली कि थोड़ी बहुत, थोड़ी देर के लिए खुशी मिली, फिर उदासी। आप खुद देखेंगे, आपको जो भी मिला है उस समय बहुत खुशी होती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ऐसा नहीं लगता, कि हाँ लगता है कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। तो ये तो हम अपने जीवन द्वारा ही सीख सकते हैं। अगर हमने रोज जागरूक रहेंगे, जीवन को देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे हम अपने जीवन को खाम खा, मतलब आगे आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं। और बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ, जीवन है, कहते हैं हम बड़ा छोटा सा है, टाइम, इसकी टाइम लिमिट है ना, बट टाइम लिमिट को भी हम क्रॉस करते जा रहे हैं। हम सोचते हैं आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल करके हमने कितनी जिंदगी आगे निकाल दी, लेकिन हम फिर भी बच्चे बने रहे। हम उतने ही जिद्दी हैं, हम उतना ही रोते हैं जैसे कि बच्चे रोते हैं जब कुछ भी छिन जाए, है ना। और जो इतना मिलता है उसके लिए ग्रेटिट्यूड तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है ना समझ होते हैं। बट हमें समझदार बनना होगा, क्योंकि बड़े होने का मतलब ग्रोथ करना है, समझदार बनना है। मुझे याद है कि मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी बड़ी अच्छी, उसमें था कि एक जो बच्चा था वो खेल रहा था, गार्डन में गया, तो उसका एक ना खिलौना गुम गया। तो इतना रोया, सारा दिन रोता रहा, है ना, तो कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो उसके जो अंकल थे उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, है ना, बच्चे को। वो कहता मुझे तो वही डॉल चाहिए, मुझे तो वही गुड़िया चाहिए। तो वैसी गुड़िया उनको मिली नहीं, मिलती तो नेचुरली वो दे देते, बच्चे का दिल खुश कर देते। और कई बार ऐसा होता है वो चीज़ें नहीं भी मिलती, लेकिन बच्चा जो है जिद कर रहा था कि मुझे वही चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, बच्चे की जिद को, मन है ना, तो मन को समझाना पड़ता है ना, बच्चा है ना, आप कहते हो, तो इसको समझाना भी पड़ता है, तो इसको डांटना भी पड़ता है, इसको संभालना भी पड़ता है, इसको, ये अगर घोड़ा है तो इसको, इस पे घुड़सवारी, इसको घुड़सवार भी, इस पे इसको कंट्रोल भी करना पड़ता है, इसको कई बार लगाम भी देनी पड़ती है, नहीं तो ये कहीं भी कैसे भी चला जाता है। तो अवेयर रहना इसलिए इतना जरूरी होता है। तो क्या हुआ, फिर उसके अंकल ने क्या करा, तो उन्होंने उसको ये कहकर चुप कराया, कि मन को समझाया कि बच्चे ये जो आपकी डॉल थी ना, ये गुड़िया है ना, ये पता है वो मुझे एक लेटर लिख के गई है। उस लेटर में उसने क्या लिखा है, एक पत्र लिख के गई है कि मैं दुनिया की सैर करने जा रही हूँ और कुछ दिन मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना, और मैं वहां से तुम्हारे लिए, और कोई वहां से बहुत अच्छी अच्छी मैं तुम्हें वहां की बातें सुनाऊंगी कि वहां की दुनिया कैसी है ना। तो
बच्चे ने कहा अच्छा ये बात है, तो अंकल ने लेटर लिख के उसको दिखा दिया कि ये देखो उसने लेटर लिख के भेजा है, वो ये कह रही है ना, मुझे उसने ये बताया है। तो इस तरह से कई दिन बीते, तो उन्होंने बोला कि आज वो जापान गई थी, आज वो चाइना गई थी, आज वो इंग्लैंड गई, कनाडा। तो उसमें इस तरह रोज कोई ना कोई स्टोरी सुनाते रहते, क्योंकि हमारा मन क्या है, वो स्टोरी टेलर ही तो है, स्टोरी क्रिएटर ही तो, हर समय वो कहानियां बनाता है। ये जो हमारा मन है ना, इसकी वो काम ही क्या है, सिर्फ बातें बातें बातें, कहानियां बनाना, और उसी में उलझा रहता है, अपने आप ही स्टोरियां कुक करता रहता है, जिसकी कोई सेंस भी नहीं होती, क्योंकि बच्चा है ना, समझदार नहीं हुआ, इसलिए बातों में आ जाता है। तो ऐसे तो उन्होंने फिर एक दिन क्या हुआ, तो उन्होंने कहा चलो भी अब थोड़ा टाइम हो गया है, बच्चा संभल गया है, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा समझदार हो गया है, इतना रो नहीं रहा, तो चलो आज मैं इसको बता देता हूँ कि वो ना एक वो डॉल लेके आ गए, एक और है ना, बाजार से एक गुड़िया और लेकर आ गए। तो उन्होंने बोला कि ये देखो आपकी गुड़िया दुनिया की सैर कर कर आ गई है। तो बच्चे ने बोला नहीं, ये वो वाली गुड़िया तो नहीं है, ये तो चेंज हो गया है, ये तो कुछ कोई और है, मुझे नहीं पसंद, मुझे तो अपनी वाली ही चाहिए। हम कहते हैं ना ये चीजें मेरी हैं, मुझे तो अपनी वाली ही चाहिए। तो बच्चे ने भी बोला नहीं नहीं वो ही चाहिए। तो फिर उन्होंने कैसे समझाया, उन्होंने अंकल ने कैसे समझाया, तो अंकल हमारे कौन है, हमारे जो गुरुज होते हैं, हमारे जो एनलाइटेंड मास्टर्स होते हैं, और जो हमारे वो हमें समझाते हैं। तो उन्होंने भी इस तरह से बच्चे को समझाया कि देखो जब ये दुनिया की सैर करने गई थी ना, तो इसका जो वहां जाके ना इसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ सब, तो इसका जो है रूप भी बदल गया। तो इस तरह से बच्चा अच्छा वो ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही होता है ना। तो बच्चे का मन था, तो उसने ट्रस्ट किया अपने अंकल पे, तो वो मान गया, उसने उसी समय जो है अपनी डॉल को अपने गले लगा लिया, और बहुत खुश होगी कि मेरी गुड़िया तो देखो सारी दुनिया की सैर करके मेरे पास आ गई, अब तो पहले से भी अच्छी लग रही है। तो वही मन जो उस गुड़िया को इनकार कर रहा था कि ये वो वाली नहीं है, मुझे वो ही चाहिए, जो जिद कर रहा था, जो रो रहा था, है ना, तो उसी बच्चे ने जब उसको समझाया गया तो उसको स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों इस तरह से जब हमें भी जीवन में कोई समझाता है, तो हमें उनकी समझ, अगर हम ट्रस्ट करते हैं उन पर, उनकी समझ लेते हैं, तो हम भी उन चीज़ों को जिनके लिए रो रहे होते हैं, फिर हम उनको प्यार से गले लगाते हैं, प्यार से स्वीकार कर लेते हैं। तो ये मन जो है, मन को इस तरह से ही समझाना पड़ा है। एक तरीका है मन को समझाने का कि अगर वो चंचल है, बच्चे की तरह नहीं मानता है, तो उसको मनाना भी पड़ता है, उसको प्यार भी करना पड़ता है ना। तो जैसे बच्चे को प्यार से आप मना लेते हैं ना, इस तरह से अपने मन को भी प्यार से समझाएंगे, जब मनाएंगे ना, तो ये मान जाएगा। माना कि ये मना, हर बात को मना करता है, नहीं जी ऐसे नहीं होता, नहीं जी ये वो नहीं है जी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बहुत बहुत ड्रामे करता है ना, क्योंकि ये है ही ऐसा। तो कोई बात नहीं, ऐसा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत भी है। जब ये कहना मानता है ना, इसको कहो कि नहीं तूने ये काम करना है, तूने एक्सरसाइज करनी है, तूने अच्छा फूड लेना है, तूने अपना जो भी करना है, इसको प्रोग्राम जब आप देते हो ना, तो ये प्रोग्राम भी वो पूरे करता है। और ये फिर ये मन ही है जो उस बात को मान लेता है, और उन्हीं चीजों को जिसके लिए हम इसको नेगेट करते हैं कि ये मन मेरा काबू नहीं आता, ये मेरे काम का नहीं है, तो ये हमारा पक्का पक्का दोस्त बन जाता है। जब इससे दोस्ती कर लेते हैं, इससे हम प्यार कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मन है, ये किसी और का नहीं है। तो जब हम इसकी रियलिटी को समझ लेते हैं, इसकी नेचर क्या है ना, ये कैसे थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तो इसको प्यार से मना लेंगे, है ना। जब इसको प्यार से, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी आत्मिक शक्तियां हैं, प्रेम है ना, तो हमारे पास डायरेक्शन देने की शक्ति है। अवेयरनेस के साथ हम अपने मन को देख सकते हैं कि किन विचारों से इसको नुकसान हो रहा है, किन विचारों से इसको फायदा हो रहा है, क्यों रो रहा है, इसको क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो ये जब इसको समझाएंगे, जब इसको समझ आती है, तो ये समझदार बन जाता है, और जब ये समझदार बन जाता है, तो सबको अपनी समझ ये साझा भी करता है। तो दोस्तों हम जल्दी से बड़े हों, हम जल्दी से समझदार हों, क्योंकि बच्चों के खेल कब तक खेलते रहेंगे हम। तो बड़ा होना है, और हम जब बड़े होंगे तभी हम अपने बड़प्पन के साथ खूबसूरती से जी पाएंगे, और दूसरों को भी अपने बड़े होने का अनुभव दे पाएंगे। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे, एंड तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।